ओके बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। और कैसे हो, ठीक हो? लेट अस स्टार्ट। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कूलम्स लॉ एंड व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कूलम लॉ। हमने उसमें आपको अच्छी तरह से बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी and absolute permittivity of vacuum, permittivity of medium, the relation between the ratio between permittivity of that is medium by permittivity of vacuum, that is your what relative permittivity. So bachcho, in my last class, please you can see the video and subscribe it please. Next our topic is Coulomb's law in vector form, very important topic for class 12 science. Coulomb's law आप क्लास 9 में भी पढ़े हो, राइट? और आप ये भी फिजिक्स में जान गए हो कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमको चाहिए, राइट? डायरेक्शन को हमको लिखने के लिए आप जानते हो कि हमको यूनिट वेक्टर की आवश्यकता होती है, राइट? एनी डायरेक्शन, जैसे हम क्लास 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में होती है वो आई कैप होती है, वाई के डायरेक्शन में जो होती है जे कैप होती है, जेड की डायरेक्शन में जो होती है के कैप होती है, राइट? अगर हम कोई एक डिस्टेंस आर लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, इसे हम एक डिस्टेंस आर पे बात करेंगे तो हम आर यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। क्लियर? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों, फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज़ Q1 एंड Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, राइट? ग्रेटर देन 0, आइदर दोनों पॉजिटिव हैं आइदर दोनों निगेटिव हैं, तो दैट इज़ रिपल्सन हो रहा है, राइट? एंड सेकेंड कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे Q1 एंड Q2, द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज़ लेस देन 0। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, ओके? अट्रैक्शन, वन केस में रिपल्सन हो रहा है, वन केस में अट्रैक्शन हो रहा है, राइट? तो बच्चों, ये फिगर आप अगर समझ गए, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस फिगर then you can very easily write Coulomb's law in vector form. Okay, let us try to understand. देखिए, हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। क्लियर? अब रिपल्सन हो रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है, तभी तो रिपल्सन करेगा। इस पर जो फोर्स लग रहा है Q2 पे, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑन सेकेंड बाई फर्स्ट, F21 वेक्टर में लिखा है। क्लियर? इसी तरह से इस पे जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इसमें फोर्स ऐसा लग रहा है। क्लियर? अब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यहाँ का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर आर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, राइट? इसमें यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम सेकेंड चार्ज, राइट? तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, आप इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। दो चार्ज है Q1 Q2, इस पर क्या फोर्स लगेगी? रिपल्सन की फोर्स लगेगी अगर ये कंडीशन है तो, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। जब रिपल्सन होगी तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सेकेंड को मैंने लिखा फोर्स ऑन सेकेंड बाई फर्स्ट, इस पर जो फोर्स लगेगा इसको लिखा फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकेंड। इसी तरह से इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसका दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने R माना है, राइट? तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा फ्रॉम दिस, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर? इसमें लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आई थिंक ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? इसी तरह से बच्चों सेकेंड कंडीशन को भी समझ लीजिए, दैट इज़ Q1 एंड Q2 इज़ दैट इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स अट्रैक्शन। तो ये मेरा Q1 है, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। क्लियर? अब जब अट्रैक्शन होगा तो दोनों चार्ज सामने आएंगे। क्लियर? तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड बाई फर्स्ट, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज होगी। इसी तरह से इस पर जो फोर्स लगेगा इसको लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड,
और इसकी डायरेक्शन भी टुवार्ड्स सेकंड चार्ज होगी, दैट इज इसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स सेकंड चार्ज, इसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स फर्स्ट चार्ज। क्लियर। अब लिखते हैं यूनिट वेक्टर। तो बच्चों दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। अब इसका यूनिट वेक्टर जब लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इसका यूनिट वेक्टर जब लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, राइट। दोनों में आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। अब हम फार्मूला को लिखते हैं। क्लियर। फार्मूला को लिखते हैं। तो कुछ समय के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। लेट मी रब दिस। ओके, हम फर्स्ट के फार्मूले को लिख रहे हैं, फर्स्ट वाले को। तो डैट इज हमने लिखा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, दैट इज कूलम्ब्स लॉ में लिख रहा हूँ। दैट इज इक्वल्स टू के, वैक्यूम में मैंने रखा है तो 1k, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बाय डिस्टेंस r स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड। एंड नाउ डायरेक्शन। तो बच्चों F21 ये फोर्स है, राइट, F21। तो हमको यहाँ डायरेक्शन को इम्पॉर्टेंस देना है। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है तो हम इसको लेंगे लाइक दैट, ये दोनों को लेंगे। तो जब इसको फार्मूला लिखेंगे, इसकी फार्मूला लिखेंगे तो इसमें इस यूनिट वेक्टर को यूज़ करेंगे, दैट इज R12 कैप। ये हो गई कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली फोर्स ऑन, जब से इसको लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसको जब लिखेंगे तो दैट इज सेम रहेगा मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जब इसको लिखेंगे बच्चों तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है तो हम ये वाला यूनिट वेक्टर को लेंगे, दैट इज दिस वन। दैट इज जब इसको लिखेंगे तो हम इसको लेंगे लाइक दैट, दैट इज R21 कैप। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर 4, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट, इन दिस कंडीशन। इसी तरह से जब सेकेंड कंडीशन की हम बात करेंगे, सेकेंड कंडीशन, राइट, तो जब इसमें F21 लिखेंगे, F21 तो ये वाला, तो दैट इज सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हमने लिख दिया। और जब इसको लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन को इसके साथ इसी डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे, R21 कैप, दैट इज थर्ड। ओके, इसी तरह से बच्चों जब हम इसको लिखेंगे F12 को, राइट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, हमने इसको ही लिखा है तो इसके साथ ये डायरेक्शन को यूज़ करेंगे, R12 कैप। प्लीज़ नोट डाउन और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना आप अगर लिख लिए, दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक बार फिर आप सुन लीजिए, इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी सिंपल। 2 चार्ज Q1 Q2 रखा है, डिस्टेंस R रखा है, और ये फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, इस पर जो फोर्स लग रही है, रिपल्सन का कंडीशन मैंने बताया। रिपल्सन के कंडीशन में जो फोर्स इस पर लगेगी उसको मैंने लिखा फोर्स ऑन सेकंड बाई फर्स्ट, इस पर जो फोर्स लगेगा उसको लेगा फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकंड। अब चूँकि ये रिपल्सन कर रही है, राइट, रिपल्सन कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, डिस्टेंस तो R है मैग्नीट्यूड, लेकिन हम डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर में दिखाते हैं। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ से, उसको भी मैंने ऐसे ही लिखा है, यूनिट वेक्टर ऑफ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये सेकंड, देखो 2-1 यहाँ भी है, 2-1 यहाँ भी, डोंट गेट कन्फ्यूज, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इसी तरह से जब इसका मैंने यूनिट वेक्टर लिखा तो यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यू सी। तो जब मैंने इसकी फार्मूला लिखा तो इसके डायरेक्शन वाले को यूज़ किया, सेम डायरेक्शन, राइट, क्योंकि वेक्टर है ना। और जब इसको मैंने लिखा तो इसका जो सेम डायरेक्शन होगा उसको यूज़ किया रिपल्सन के केस में। क्लियर। इसी तरह से अट्रैक्शन के केस में, दैट इज when Q1 and Q2 is less than 0, प्रोडक्ट ऑफ Q1 and Q2 is less than 0, तो इसमें एट्रैक्ट हो रहा है, राइट, एट्रैक्ट हो रहा है, चार्ज उस साइड नहीं जा रहा है, चार्ज सामने आ रहा है।
तो इस पर जो फोर्स लगा उसको भी मैंने लिखा फोर्स ऑन सेकंड बाई फर्स्ट, इस पर भी जो फोर्स लगा उसको लिखा फोर्स ऑन फर्स्ट बाई सेकंड। अब यूनिट वेक्टर को ही मैंने इसी अंदाज में लिख दिया, दैट इज़ यूनिट वेक्टर ऑफ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। और जब हम इसकी फार्मूला लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके साथ इसी डायरेक्शन को यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसके साथ इसी को यूज़ करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज, मिला देते हैं कि वो इसको लिख देते हैं फिर इसको लिख देते हैं। बच्चों यहाँ साफ साफ दो कंडीशन है, एक तो है मेरा रिपल्सन का, एक है मेरा अट्रैक्शन का। क्लियर? तो आपके एनसीईआरटी में दोनों दे रखा है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि दैट इज़ एक, जैसा कि आप जानते, एक को हम एक्शन कहते हैं, एक दूसरे को रिएक्शन कहते हैं। न्यूटन्स का लॉ, राइट, एक्शन एंड रिएक्शन। ये एक्शन एंड रिएक्शन क्या होती है? दैट इज़ इंटरनल फोर्स होती है, नॉट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को हम एक्शन एंड रिएक्शन नहीं कहते। एक्शन एंड रिएक्शन है इंटरनल फोर्स। तो बच्चों ये इंटरनल फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा, ये जो फोर्स लग रहा है इसके द्वारा, दैट इज़ एक एक्शन होगा दूसरा रिएक्शन होगा। तो इंटरनल फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों मिलके जीरो होना चाहिए, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ, राइट। That is, action is always equals to reactions. Newton's third law. Action and reactions are equal and opposite. Action and reactions are equal and opposite. हमको ये prove करना है. We have to prove it. Okay, welcome. I think you understand. We have to prove it, action and reaction. तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हाउ वी कैन राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ लेट अस प्रूव इट। तो हम इस कंडीशन में प्रूव करते हैं, ये नेक्स्ट कंडीशन आप खुद ही कर लेंगे। ओके, आप हमको करके भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में। नाउ मैं इसको मिटा देता हूँ, नाइस, क्लियर। अब बच्चों तो वी नो दैट WKT, वी नो दैट R12 ये जो वेक्टर है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -R21, ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर में। इसको हम अपोजिट कर देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पुटिंग इन फर्स्ट what we get, F21 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर, एंड इसकी जगह हम पुट करेंगे -R21 कैप, इस तरह से पुट कर दिया मैंने। तो दैट इज़ F21 इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21। तो यही चीज़ आ गया, दैट इज़ विथ माइनस साइन। तो माइनस ऑफ F12, that is, if this is action then this is reaction. Action and reactions are equal and opposite. Try to understand, action and reaction are equal and opposite, hence Newton's third law is obeyed. So Newton's third law is obeyed. और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, दैट इज राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रूव दैट इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट, वीडियो पॉज करके खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर? यस। तो बच्चों, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हम लिखते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों कंडीशन में। अब बच्चों हम कूलम्स फोर्स की बात करेंगे बिटवीन 2 चार्ज इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास 2 चार्ज है
और हम पोजीशन वेक्टर जैसा कि आप जानते हैं, वी कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, दैट इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वन इज़ एक्स, वन इज़ वाई एंड अनदर इज़ जेड। ये मेरा ओरिजिन है। ये दो चार्ज रखा गया है Q1 एंड Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R1 माना है, Q2 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R2 माना गया है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दैट इज R2 फ्रॉम 1, R21 मैंने लिखा है। तो R21 और R12 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हम या तो R21 लिखें, R21 इज इक्वल्स टू R12 दैट इज इक्वल्स टू R, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दोनों सेम रहेंगे, राइट। तो रिपल्सन हो रहा है Q1 Q2 में, रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन हो रहा है तो इसमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है, इन इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो हम फोर्स लिखेंगे F12 मैंने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर एंड देन R21 जो मैंने लास्ट अभी जस्ट बताया था इसी वीडियो में। ओके, तो वी राइट यूनिट वेक्टर ऑफ सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड वी नो दैट यूनिट वेक्टर कैसे हम डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है दैट इज यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे वी गेट द यूनिट वेक्टर। तो दैट इज R21 क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर वी कैन राइट इट्स वेक्टर R21 बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसको इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर R21 वेक्टर बाई R21 की मैग्नीट्यूड। नाउ दिस इज R21 की मैग्नीट्यूड R आएगी, सो दैट इज बिकम्स R21 क्यूब एंड ये वेक्टर यहाँ पे रहेगा। क्लियर, दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट दैट इज F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 क्यूब हो जाएगा नीचे और ये वेक्टर यहाँ पे रहेगा। क्लियर। नाउ कम टू द फिगर। अब ट्राइंगल में देखेंगे, ये ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे दैट इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर वी गेट द दिस वेक्टर। ओके, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर वी गेट द दिस वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर वी गेट द R1 वेक्टर। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर अकॉर्डिंग टू योर दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर वी गेट R1 वेक्टर। सो R21 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। और सिंपली आप कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी R21 जो होगी दैट इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर दैट इज R21। तो हम R21 की जगह इसको लिखेंगे बच्चों। ओके, R21 की जगह हम लिखेंगे R1 माइनस R2। तो इसी फार्मूले में तो मैंने यहाँ लिखा है F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 होल क्यूब R1 माइनस R2 दैट इज F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। क्लियर। इसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जब लिखेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये हो जाएगी मेरा R2 माइनस R1 होल क्यूब R2 माइनस R1 दैट इज द यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो 1 2 में R1 माइनस R2, 2 1 में R2 माइनस R2। तो इसको कहते हैं मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये होता है दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, तो बच्चों हमने देखा हाउ टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर and how we represent the unit vector in both the condition whether the charge is that is there the force is your repulsion whether the force is attraction। क्लियर। और हमने ये भी देखा कि कूलम्स लॉ को हम विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल इन डूइंग द न्यूमेरिकल्स। तो पोजीशन वेक्टर में हम दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को काउंट करते हैं, राइट। तो इसको आप अभ्यास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलम्स लॉ इन
दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर में हमने देखा कि नीचे मेरा आर क्यूब आ जाता है, दैट इज़ नीचे मेरा आर क्यूब आ जाता है अगर हम इसको वेक्टर में लिखें। ये तो वेक्टर है, नॉट यूनिट वेक्टर, राइट। इसके पहले हमने बताया था यूनिट वेक्टर। बच्चों देखो ये जब हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर आता है, और जब हम इसको वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाता है। तो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो ये हमेशा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू एन्जॉय माई वीडियो, आपको समझ में आया होगा। ओके, एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी माई व्हाट्सअप ग्रुप, और यूट्यूब में आप कमेंट दे सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू, पढ़ते रहिए।